नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद जिला के रामराय गांव में और ब्लॉक समिति के प्रत्याशी हमारे साथ है जितेंद्र ढोल जी। बातचीत करांगे क्या क्या समस्या इनके सामने आ रही है और क्या एजेंडा लेकर ये प्रचार कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वोट मांग डोर टू डोर कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आ रही है और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो समस्याओं को लेकर है और जो ब्लॉक समितियाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मेंबर बनने जा रही हैं, उसको लेकर सारी बातचीत जो करांगे। राम राम जी। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने ब्लॉक समिति में किस तरह सोचा है ब्लॉक समिति में आने की? सबसे पहले तो ये है जी, ब्लॉक समिति में जो आगे है चेयरमैन के लिए, उससे गांव का विकास हो सका है। मतलब चेयरमैन की दौड़ में रहोगे आगे? हाँ, मेंबर बनने के बाद। हाँ। तो क्या क्या समस्या आ रही है? आप गांव में जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही है? गांव में सबसे ज़्यादा समस्या है नशा मुक्त समाज बनाने की। अच्छा। क्योंकि नशा में सबसे ज़्यादा बुराई नशे में है। नशा कोई चीज़ का हो, शराब का हो या अफीम का हो या कोई हो, या जैसे को गाँव में चल रहे सट्टेबाजी हो, या हर एक चीज़ नशे के दायरे में हुआ है। अगर आदमी इनसे मुक्त हो जाए तो मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सका है। तो किस तरह से आप दूर करोगे, रोक लगाओ इस पर कि युवाओं की कमेटी बनाओगे या आपने कुछ और सोच रखे इस पर रोक लगाने के लिए? ये हमने खुद ये करके देख रखा है। अच्छा। तो हमने ये पता इसमें कितनी बुराई है, तो हम जैसे हमने कुछ पता ही नहीं चला इसमें बुराई है या ना है, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? क्यों हमने पहले नशा कर लिया तो अब ये पता चला भी इसमें कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है। सबसे मेन मकसद तो ये है, मतलब युवाओं को जागरूक करेंगे नशा की, नशा अलग हो, खतरनाक चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। इसे क्यों हमने तो करके देख लिया तो हम उनको ये बता सका भाई इसमें ये बुराई है, इतना फ़ायदा है, इतना नुकसान है। मेन समस्या नशा है जी। बिल्कुल। और झगड़े की वजह भी नशा है। बहुत बढ़िया। देखो ये चोरी चारे भी उसमें भी कहेंगे नशा कर रहा था, नशा के कारण कर दी। हाँ, मेन बात ये नशा, सबसे पहला मकसद तो नशा मुक्त हो गाँव। मतलब नशा के खिलाफ आप अपना काम करोगे? हाँ, मेन मुद्दा यही होगा, नशा। हाँ। और उसके बाद आगे और क्या समस्या है? जैसे घरों में जा रही जी आप, समस्या तो बहुत काफ़ी है जी गाँव में। समस्या तो काफ़ी भाई साहब, मतलब जैसे गांव को विकसित बनाने के लिए पेड़ पौधों, जैसे मेन बस स्टैंड से लेके गांव लगे दोनों साइड में पेड़ पौधे होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। जैसे गांव में बड़े तो मतलब जैसे ऐसा हो जैसे शहर में चल रहे हैं। मतलब कैमरे और लाइट रहे तो उसमें चोरी की वारदात भी कम होगी, मतलब डर रहेगा अगर कोई गलत उद्देश्य हुआ है तो। CCTV कैमरे भी हर चौराहे पर लगने चाहिए, उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं हो है। हर मतलब चौराहे पर या खंभे पर मतलब स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। पानी की निकासी किस तरह की जी गांव में? देखा जाओ पानी की निकासी नहीं मिलती। पानी की निकासी तो लगभग इस गांव में बढ़िया है, बाकी थोड़ी बहुत समस्या है, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और पीने का पानी हर घर में पहुंचा जी? पीने का पानी अभी लग तो टूटी की लाइन लगी रही है, पूरी नहीं हुई है। मतलब हर घर में पहुंचा? हाँ, बाकी पीने के वास्ते मतलब गाँव में हर घर में नलका है मतलब। तो सर स्टेडियम के बारे में, पार्किंग के बारे में क्या सोचा आपने? पार्क तो हमारे गाँव में है, फिलहाल स्टेडियम बनाने की सलाह बना रखी है। अब पार्क पहले मौजूद है। मतलब बच्चों के खेल के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाएगा। हाँ। और सर देखा जाए महिलाओं की भी कुछ समस्याएं यहाँ सामने, आपके सामने क्या समस्या है महिलाओं की? महिलाओं की तो यही समस्या है, बस नशे वाली समस्या ज़्यादा, तो महिला ने तो कोई समस्या मतलब नहीं इससे ज़्यादा परेशान है। हाँ, मेन समस्या तो यह है महिला ने। तो शिक्षा को लेकर क्या सोचा जी आपने कि शिक्षा में इस तरह का होना चाहिए गाँव में? गांव में शिक्षा तो भाई साहब सबसे पहले तो लोग जो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पढ़ा हुआ है, गांव के स्कूल खाली पड़े हैं। सरकारी स्कूल खाली? हाँ, हमारे जो गांव में स्कूल में कुल 100 बच्चे भी नहीं जानते। अब +2 का स्कूल है। मैं खुद भी शिक्षित हुआ, M.Com की मैंने, मतलब शिक्षा पूरा ध्यान दिया जावा है। मतलब सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, विशेष साफ सफाई खातर, पानी और स्टाफ की तरफ। इसके लिए हमने बल्कि गाँव में 2 कमरे बनाए हैं स्कूल में। अगर और जो भी मतलब कमी दिखेगी आपने उसको पूरा करने काम करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे, पूरी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश? हाँ। तो क्या निशाना है जी आपका चुनाव चिन्ह? हमारा निशान दीवार घड़ी का भैया। दीवार घड़ी? हाँ। मतलब सही टाइम पे ले आ दोगे, सही टाइम चल लगा है। हाँ। गाँव का जी मतलब तो इसका मेन मकसद निशान लेने का ये है, समय का सदुपयोग करो और इसके अनुसार चलो, ना इससे आगे ना पीछे। जो इससे पीछे रहोगा तो पिछड़ जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया बता। देखो समय का सदुपयोग करो और टाइम के अनुसार चलना दिखाया कि टाइम के अनुसार जिस तरह टाइम उसी प्रकार चलना। क्योंकि जी देखो पहले बुजुर्ग गया जो चुनाव लड़ा कर दे, आजकल युवा सामने आ रहे हैं। हाँ, मतलब बुजुर्ग का सिस्टम और था, युवा की समझ और है। जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, बदलाव तो हर एक चीज़ में हुआ है।
बहुत बढ़िया जी। गांव वाले से क्या संदेश देना चाहोगे जी आप? बस गाँव वाले से यही संदेश है, सभी मिलजुल के रहो, बढ़िया डाले इलेक्शन लड़ो, शांत माहौल रहो। यही है, तो इलेक्शन का माहौल है, शांत माहौल से लड़ो, हार जीत तो एक अलग बात है। भाईचारा बना कर रखा है और घड़ी का विशेष ध्यान रखा है। घड़ी का नहीं तो विशेष ध्यान गाँव का वैसे ही हो रहा है। बहुत बढ़िया। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? कमल डूल। जी जितेंद्र डुल जो भाई युवा है अपने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह का विचार है जी इनका? इनका बहुत बढ़िया विचार है, गांव की ओर शिक्षा की ओर स्पेशल ध्यान है। इन्होंने गांव की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल में बच्चे कम जा रहे हैं, इसलिए खुद के पैसे से परिवार ने इकट्ठा करके 2 कमरे बनाए गए हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में जाने में असमर्थ हैं, वो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य सिक्योर करें। देखो भाई ने एक बहुत अच्छी पहल है जो पहले कर दिया, वो बिना लालच के, एक तो क्या कर राजनीति के कारण ये काम कर दिया, लेकिन इस भाई ने पहले ही सरकारी स्कूल में, देखो जो गरीब बच्चे हुए हैं जो फीस नहीं भर पाते, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, वो कहीं ना कहीं वंचित राज्य पढ़ाई था, तो इस भाई ने सरकारी स्कूल में 2 कमरे पहले बनवाए हैं और आगे विशेष ध्यान रखा जाएगा, चाहे स्टाफ की बात हो या और व्यवस्था की बात हो। तो और भाई इनसे बातचीत करें। भाई स्वभाव कैसा है इनका गांव में देखा तो? स्वभाव बिल्कुल मिलनसार है, किसी से कोई आज किसी से मना नहीं करते, आदि रहते हैं, को बुलाते हैं तो उसी टाइम जाते हैं। मतलब इन्होंने जो वादे करे हैं विकास कार्य को लेकर ना, आप न लगा ये पूरा कर पाएंगे उनको? ये तो एक विकास चुनावी मुद्दा है, लेकिन कार्य तो पहले से भी चल रहे हैं, जो जिसका बगैर लालच पूरे भी करे हैं। ये चुनाव तो आज से महीने पहले स्टार्ट होया है, लेकिन कमरे तो स्कूल में हमने आज से 2 साल पहले ही बनवा दिए थे, जब तो चुनाव दिमाग में भी नहीं था। तो ब्लॉक समिति तक की दौड़ा या चेयरमैन तक की? ब्लॉक समिति की तो पावर ज़्यादा नहीं देती सरकार। हमारे ये है कि चेयरमैन पद पहले तो गांव साथी सभी मिल के ब्लॉक समिति का मेंबर बना, उसके बाद सहयोग रहा है तो चेयरमैन ही बजाय के पूरा अपने जिले का विकास करने की योजना है। मतलब चमकाए दोगे नु दिखेगा, हाँ भाई ओड़ा का मेंबर है। आने वाली पीढ़ी भी ये जो अपने बड़े बड़े बूढ़े जीवन है वो भी कहोगे भाई कोई चेयरमैन या ब्लॉक समिति का मेंबर बनाया था, याद रखेंगे। काम कर दिया। हाँ ये कर दिया। बहुत बढ़िया। युवा भाई राम राम भाई। राम राम। ठीक सो भाई। ठीक है जो भाई जितेंद्र भाई के किस तरह विचार है, लगा अपने गांव का विकास करा देंगे? हाँ पूरे जैसे है सारा काम करवा देगा जितेंद्र भाई। हाँ। देखो बहुत बढ़िया। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भैया अपना? पवन भाई। तो पवन भाई जितेंद्र जो डुल जी हैं जो ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह विचार है आपने, और जो ये बता रहे हैं कि विकास कार्य है हम करा देंगे, तो क्या कुछ लगा आपने, कितने के विकास करा सके? सारा विकास होगा भाई। ब्लॉक समिति में जो चेयरमैन का पद है मिलेगा उसमें सारा विकास होगा। गांव के पानी की निकासी से लेकर गांव में लाइब्रेरी, पेड़ पौधे सबके में लगाए इस तरह। और साफ सफाई का नहीं विशेष ध्यान रखा? साफ सफाई का नहीं विशेष ध्यान रखा था। गाँव में जो गंदगी है इनका विशेष ध्यान रखा था, उठाव करवाओगे। तो किस तरह का रुझान मिल रहा है? आप जैसे डोर टू डोर गाँव में जाओ, लोगों से मिलो, और बढ़िया रुझान मिल रहा है, घड़ी की तरफ है सारे का ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, टाइम के बिना कुछ नहीं है, टाइम के अनुसार चलना चाहिए। जो ये चुनाव हम लड़ रहे हैं ना तो किसी लालच के लिए लड़ रहे, भगवान की दया से आप गांव में गुवांड में पूछ सकते हैं, अपना दाल रोटी का गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है, किसी लालच के लिए नहीं, गांव गुवांड के विकास के लिए इलेक्शन में उतरे हैं। तो गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? गांव के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दीवार घड़ी पे वोट देकर एक तरफा माहौल बनाए, सफल बनाए, वो हमारा सहयोग करेंगे तो गांव का विकास करने का काम हमारा है। धन्यवाद। और जितेंद्र भाई जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है, इनके विचार आपने सुने या कमेंट में अपनी राय जरूर देने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि दोस्तों मिलना नेक्स्ट डे में। वंदे मातरम।